Good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. This is class 11th mathematics. और आज हम लोग करने वाले हैं एलिप्स को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे स्ट्रेट लाइंस के, और ये मैंने जानबूझ के इरेज नहीं किया है ताकि मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ। ये क्लास 12th का टॉपिक है, एरिया अंडर द कर्व, जो इंटीग्रेशन में आता है। आप लोग पढ़ोगे अब से ठीक 1 साल बाद, या शायद 9 महीने 10 महीने बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। और ये एक बेसिक से सर्कल की क्वेश्चन लिखी है, बेसिक सर्कल की क्वेश्चन लिखी है। अभी कल पहली क्लास थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया गया, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 2 होगी। सेंटर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, याद कीजिए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे और जो आर है वो रेडियस हो जाती थी। तो अगर आपको एच के और रेडियस नहीं मालूम रहेगी, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पढ़ रहे हो वो सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो ये डायग्राम नहीं ड्रॉ होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, कर्व का सेंटर कहाँ बनेगा, रेडियस कितने की आएगी। और ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस ये पहला सवाल बता रहा था मैं इसमें। ये तो कोई पूछने भी नहीं जा रहा इसको एग्ज़ाम में। बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप लोग जब बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तब तक तो कोरोना भी जा चुका होगा। कोरोना जा ही चुका है एक्चुअली, अब खाली गवर्नमेंट के कहने की देर है कि हाँ आ जाओ भाई। सो देखिए, यही मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक रह गई, ठीक है, तो 12th में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, दिक्कत होगी। खैर, ये बस बस एक रियलाइज कराने के लिए कि आज हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इतनी आसानी से एलिप्स होगा। आज हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एलिप्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था ऑलरेडी। हम लोगों ने देखा था कि एलिप्स कैसी शेप होती है, एलिप्स कहते किसे हैं, एलिप्स की डेफिनेशन क्या है, एलिप्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी पढ़ ली थी, है ना। आपको मालूम है कि ये जो लाइन है जो F1 F2 को ज्वाइन करते हुए बनाई गई है, द लाइन ज्वाइनिंग F1 एंड F2 इज एक्सिस ऑफ द एलिप्स। इसको एक्सिस कहते हैं। और ये लाइन एलिप्स को जिन जिन पॉइंट्स पर कट कर रही है उनको वर्टेक्स कहते हैं, एलिप्स के वर्टेक्स। जो F1 F2 का मिड पॉइंट है उसको एलिप्स का सेंटर कहते हैं। और सेंटर से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसे भी एलिप्स की एक्सिस कहते हैं। ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। इसके कुछ नाम लिख लेते हैं। ये सब बेसिक सी बातें, ये सब हम लोग कर चुके थे एक्चुअली, है ना, जहाँ तक कि ध्यान है आपको।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी है। मेजर एक्सिस किसको कह रहे हैं और माइनर एक्सिस किसको कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। हम लोग इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, छोटा सा ज़रूर है बट इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में देखिए क्या रिलेशन है, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस को मैं 2a यूनिट लिख रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं 2b यूनिट लिख रहा हूँ, और f1 से f2 के बीच की डिस्टेंस को मैं 2c यूनिट लिख रहा हूँ। अच्छे से इसको एकदम दिमाग में समझिए और बैठा लीजिए। कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2b यूनिट है, 2c यूनिट है, और b1 से b2 के बीच की डिस्टेंस 2b यूनिट है। ये एकदम अच्छे से बात समझ, मतलब अजम्पशन है भाई, ये आप समझिए बात को। 2a क्यों लिखा गया है, C जो है वो मिड पॉइंट है हर तरीके से, F1 F2 का मिड पॉइंट है, V1 V2 का मिड पॉइंट है, B1 B2 का मिड पॉइंट है, C हर तरीके से सिमेट्री है इसमें, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस C होगी, या कुछ भी आप मानेंगे अगर ये डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस डबल हो जाएगी। अगर C से V2 की डिस्टेंस कुछ भी होगी तो V1 V2 के बीच की डिस्टेंस डबल हो जाएगी। अगर C से B1 की डिस्टेंस कुछ भी होगी तो B1 B2 के बीच की डिस्टेंस डबल हो जाएगी। इसलिए मैंने 2a 2b 2c इस तरीके से माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक बात ध्यान दें तो एलिप्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एलिप्स का हर पॉइंट दोनों फोकस से इक्वल डिस्टेंसेस पर रहता है। मतलब दोनों एलिप्स के हर पॉइंट का दोनों फोकसेस से, दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है, यही डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, और मुझे इसे नीचे नहीं लिखना चाहिए, और ठीक है, यहाँ तक की बातें नोट कर लीजिए। क्या सभी को वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा है? सफल अपना नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, मीटिंग लीव करके एक बार फिर से जाओ। By definition of ellipse, V2 F1 plus V2 F2 is equals to constant.
हमको मालूम है कि एलिप्स का कोई भी पॉइंट, चाहे V2 की बात कर लूँ, चाहे V1 की बात कर लूँ, चाहे V1 की बात कर लूँ, चाहे V2 की बात कर लूँ, या और भी किसी पॉइंट की बात कर लूँ, किसी एलिप्स पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम, V2 का F1 से डिस्टेंस, V2 F1, V2 का F2 से डिस्टेंस, V2 F2, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो V2 F1, ये जो डिस्टेंस है V2 F1, इसको हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, F1C प्लस सी V2 से लेकर के F1 की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने लिख लिया F1C प्लस सी V2 F2 को, ये डिस्टेंस को मैंने लिख लिया, ध्यान दीजिए, इस डिस्टेंस को मैंने लिख लिया CV2 माइनस CF2। खूब आराम से देखिए इस बात को, ये बात सबकी समझ में आ रही है या नहीं? ये जो लाइन लिखी है, ये वाली बात सबकी समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रही तो 1 मिनट टाइम लगाइए और देखिए। असान्या एंड सूर्यांश, V2 F1 को कैसे लिखा गया है और V2 F2 को कैसे लिखा गया है, बहुत ध्यान से देखिए। असान्या एंड सूर्यांश, असान्या एंड सूर्यांश, असान्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ऐसा ना हो कि बस एम ही बोल दिया। F1C अगर आप देखें तो F1C ये डिस्टेंस, हम लोगों ने F1 F2 के बीच की डिस्टेंस को क्या माना था, कहाँ गया, 2C यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 2C माना था, तो ये डिस्टेंस C हो जाएगी। CV2, C से लेकर के V2 तक की, ये V1 से V2 तक की डिस्टेंस 2A मानी थी, तो C से V2 तक की डिस्टेंस A हो जाएगी। CV2 A हो, CF2 की डिस्टेंस B है, सॉरी C है। आराम से देखिए, बस वैल्यूज पुट की है मैंने, यहाँ पर मैंने कुछ अजम्पशंस माने थे, 2A 2B 2C, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्लस C माइनस C कट जाएगा और यहाँ आएगा 2A इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, इसको इरेज कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई अभी। हम लोग ये तो जानते थे, पहले आप ये देख लो कि ये 2A यूनिट आ रहा है कि नहीं, पहले आप ये देख लो कि ये 2A यूनिट समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से मुझे आंसर करो। ठीक,
हम्म। तो समझने वाली बात ये है कि हम ये तो जानते थे कि एलिप्स का कोई पॉइंट दोनों फोकाइज एलिप्स के किसी पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट होता है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या होता है और कितना होता है ये हम नहीं जानते थे। लेकिन अब हमको पता चल गया, कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने यूज़ की और हम लोगों को ये पता चल गया कि ओहो, एलिप्स पर कोई भी पॉइंट जो है उसकी दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट 2a यूनिट के बराबर होता है। और 2a यूनिट क्या था? 2a यूनिट था v1 v2 के बीच की डिस्टेंस, v1 से v2 तक के बीच की डिस्टेंस। और ये कौन सी एक्सिस होती है? ये v1 v2 मेजर एक्सिस होती है। ये कौन सी एक्सिस होती है? मेजर एक्सिस। इसका मतलब द सम ऑफ डिस्टेंसेस from the two foci of any point on the ellipse is a constant, and that constant is equal to the length of major axis of that ellipse. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एंड मैं इसको एक कंक्लूजन के तौर पर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो हम लोगों ने निकाला ना यहाँ पर, उसको हमने कंक्लूड किया है बस वहाँ पे। ये जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है इसे हम लोगों ने कंक्लूड किया यहाँ पे ना। ये F1 और V1 को ज्वाइन कर दीजिए। F1 V1 F2 V1 ज्वाइन कर लीजिए या B2 से ज्वाइन कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब समझने वाली बात ये कि ये डिस्टेंस C है और ये डिस्टेंस B है। ये डिस्टेंस C यूनिट है, ये डिस्टेंस B यूनिट है ना। ये हम लोगों ने पहले ही अजम्पशन कर रखी थी। तो अगर आप देखें तो B1 पॉइंट एलिप्स पे है, B1 इज अ पॉइंट ऑन एलिप्स, और B1 प्लस F1, B1 F1, B1 और F1 के बीच की डिस्टेंस B1 F1 प्लस B1 F2, B1 इस पॉइंट की F2 से डिस्टेंस, एलिप्स के किसी पॉइंट की उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a यूनिट के बराबर होता है। अभी अभी हम लोगों ने जो ऊपर कंक्लूजन निकाला उसी कंक्लूजन को पॉइंट B1 के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर जो कंक्लूड किया है उसी कंक्लूजन को पॉइंट B1 के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो B1 F1 जो है, देखिए ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस ये 90 डिग्री है, तो B1 F1 डिस्टेंस आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। आई होप आप समझ रहे हो, अंडर रूट B1 F2 डिस्टेंस आएगी अगेन पाइथागोरस थ्योरम से।
ये दोनों सेम चीज़ें ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगी, टू और टू दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। या ऐसे कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सी मतलब सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। व्हाट इज सी? सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। व्हाट इज ए? सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस। व्हाट इज बी? सेंटर से यू नो बी वन की डिस्टेंस। बी वन का ऐसा कोई नाम नहीं है यार एलिप्स में। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, ए को हम बुलाएं, देखिए जो, एक मिनट रुक जाओ, पहले यहां तक देखो और मुझे बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं कि नहीं। किसी को कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो, फटाफट से। यहां तक की बात ले रहे हैं या नहीं? इक्वल में टू ए क्यों लिए हैं? हे भगवान। आसान ने हमने ऊपर अभी क्या कंक्लूजन निकाला था? आसान्या, अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर क्या कंक्लूजन निकाला था कि किसी पॉइंट का, एलिप्स पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम 2a यूनिट होता है। मतलब उसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कौन है आसान्या? v1 v2 ना। मेजर एक्सिस कौन है? v1 v2। और v1 v2 की लेंथ हमने क्या मानी है वहाँ देखिए? 2a यूनिट। इसीलिए यहाँ पर 2a लिखे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ भाई, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना हो? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ 2a यूनिट है। तो a यूनिट को, मतलब 2a यूनिट के हाफ को हम बुलाते हैं सेमी मेजर एक्सिस। v1 से v2 हम बुलाते हैं मेजर एक्सिस, और c से v2 मिला बुलाते हैं, यहाँ c से v2 तक की लेंथ को बुलाते हैं सेमी मेजर एक्सिस, हाफ। b1 से b2 बुलाते हैं माइनर एक्सिस, और सेंटर से b1 की या सेंटर से b2 की डिस्टेंस को बुलाते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है c, जो सेमी मेजर एक्सिस है a, और जो सेमी माइनर एक्सिस है b, c में, a में और b में, आप समझ रहे हो ना a कौन है? ये लेंथ a है, ये लेंथ c है और ये लेंथ b है। इस a, b और c में ये रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेमी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ तक की बातों में किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा। आर यू डन? नोट हो जाए तो बता दीजिए, नोट कर लेना तो बता देना।
हम्म। चलो तो आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। याद कीजिए, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकलती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब एक एलिप्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना, मतलब सबसे सिंपल सर्कल जो बनेगा, सबसे सिंपल सिचुएशन जो हो सकती है, उस सिचुएशन में पहले सबसे सिंपली सर्कल की इक्वेशन निकाल करके लेकर के आना, एलिप्स की इक्वेशन निकाल करके लेके आना, या पैराबोला की इक्वेशन निकाल करके लेके आना। जैसे अगर आपको याद हो, तो जब हम लोग सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे थे, देन वी हैव कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ द, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में लिखा हो उसी ऑर्डर। एलिप्स पढ़ने के बाद भी उसके स्पेशल केसेस पढ़े जा सकते हैं। फिलहाल मेरा काम मेजर टॉपिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। वो स्पेशल केसेस ऑफ एलिप्स इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी ख़राब नहीं है कि आप खुद से उसको पढ़ के ना समझ सकें। खैर, तो मैं बता रहा था, एक सेकेंड है। मम्मी का, मम्मी मम्मी इसे नींबू की, नींबू की। सॉरी, मैं कह रहा था कि जैसे आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में पढ़ते थे, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कीजिए, जब हम लोग सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते थे, देन वी हैव कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द ओरिजिन। हम लोगों ने ये मान लिया था कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, और तब हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। और क्या आती थी सर्कल की, जब जब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो एक इक्वेशन ये आएगी, समझिए बात को। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर एच और के पर सेंटर हो तो ये इक्वेशन रहेगी, और अगर आपने सेंटर ओरिजिन में मान लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सर्कल का, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सर्कल। इससे ज़्यादा सिंपल सर्कल नहीं हो सकता। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो उससे ज़्यादा सिंपल सर्कल नहीं हो सकता। पैराबोला, पैराबोला की जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन मान रहे थे, तो आपको याद है हम लोगों ने पैराबोला के वर्टेक्स को ओरिजिन पर रख लिया था। ओरिजिन पर रख लेने से क्या होता है ना, कि कोऑर्डिनेट्स निकालने में आसानी होती है। ओरिजिन पर कंसीडर कर लेने से वहाँ से सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने में आसानी रहती है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से एलिप्स के जब हम एलिप्स का जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो हम किसको ओरिजिन पर रख लेंगे, सेंटर को ओरिजिन पर रख लेंगे। तो मैं यहाँ सी नहीं लिख रहा हूँ, ओ लिख दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पर है, ओरिजिन पर। अब आप समझिए, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, सॉरी, अगर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर होगा, तो एलिप्स की दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं।
यहाँ पे भी जो सर एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ही है, और यहाँ पर भी जो एलिप्स का सेंटर है वो ओरिजिन पर ही है, लेकिन ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाता है और ये एलिप्स वर्टिकल एलिप्स कहलाता है। एक बार ऐसा हो सकता है कि जो एलिप्स के दोनों फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई करें में, है ना। और एक बार ऐसा हो सकता है कि जो एलिप्स के दोनों फोकाई हैं वो वर्टिकल एक्सिस पर लाई करें, वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग इस सिचुएशन में नहीं, बल्कि अभी इस सिचुएशन में एलिप्स का मतलब इक्वेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि डायग्राम ऐसा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। जब इसका निकाल लेंगे हम इक्वेशन, तो हम इस सिचुएशन में भी इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने मान लिया कि जो एलिप्स का सेंटर है वो ओरिजिन पर है, और बाकी चीज़ें सब सेम है ना। ये डिस्टेंस सी यूनिट है, ये सेमी मेजर एक्सिस ए यूनिट है, सेमी माइनर एक्सिस बी यूनिट है, फोकस की डिस्टेंस सी यूनिट है, ये सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम V1 होगा, कहाँ लिखूँ, इधर लिख दिया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो शायद। तो अगर आप देखें अगर हमने सेंटर को ओरिजिन भी माना है, तो अगर हमने सेंटर को ओरिजिन भी माना है तो ओरिजिन से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और ओरिजिन से आई एम ट्रूली सॉरी ओरिजिन से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और ओरिजिन से पास होने वाली जो वर्टिकल एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होगी। इसका मतलब सेमी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब सेमी मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कंसीडर द केस ऑफ द एलिप्स इन विच इट्स फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, हेंस major axis and minor axis lie on x axis and y axis रिस्पेक्टिवली। ये बस हमारा अजम्पशन क्राइटेरिया है शुरू का, ज़रा इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट में मार्कर में इंक फिल कर। बस मेरा भी हो गया। ठीक है, तो बस बेसिक बातें कुछ फटाफट से, ताकि आपको OF1 O से लेकर के F2 O से लेकर F2 की डिस्टेंस C यूनिट है, OV2 A यूनिट है,
और ओ बी वन बी यूनिट है। ये सब बातें यहाँ से ये सी यूनिट, ये ए यूनिट, ये बी यूनिट, जो कि डायग्राम में बना हुआ है वो बस मैंने लिख दिया ना। अब जनरल मतलब इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर हमको इस एलिप्स की इक्वेशन चाहिए तो हमको जो जितने भी पॉइंट्स इस एलिप्स पर हैं उन सारे पॉइंट्स के एक्स और वाई में एब्सिस और ऑर्डिनेट में कॉमन रिलेशन चाहिए। तो एब्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशन निकालने के लिए मुझे एक कॉमन रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा जो एलिप्स के सारे पॉइंट फॉलो करते हों। ध्यान से समझिए, मुझे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया, जैसा कि हम लोगों ने सर्कल में किया, जैसा कि हम लोगों ने पैराबोला में किया। इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन रिलेशन बिटवीन द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन इट। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, हमको एब्सिस और ऑर्डिनेट के बीच का जनरल रिलेशन चाहिए, एंड दैट कैन बी फाउंड ओनली बाय अ कॉमन रूल दैट ऑल इट्स पॉइंट्स फॉलो। वो कॉमन रूल क्या है जो इसके सारे पॉइंट्स फॉलो करते होंगे? वो कौन सा है कॉमन रूल, बताओ? वो कौन सा कॉमन रूल है जो एलिप्स के सारे पॉइंट्स फॉलो करते होंगे? इतने सारे मैसेजेस चल रहा है। व्हाट इज द कॉमन रूल विच इज फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस एलिप्स? बोलो, मतलब बताओ। यही एलिप्स की डेफिनेशन है, यही एलिप्स की डेफिनेशन है। इट विल हैव टू फोकाई, नहीं अलसफल। ये पॉइंट्स कौन सा रूल फॉलो करेंगे मैं बस ये पूछ रहा हूँ। आप तो एलिप्स की एक प्रॉपर्टी बता रहे हो, आप तो एलिप्स की एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बता रहे हो कि इसके दो फोकस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी की हर सेल कौन सी बात कॉमन है जो हर सेल में है, कौन सी फंक्शनिंग कॉमन है, तो आप ये थोड़ा बताओगे कि मेरी दो आंखें या हर, है ना? वो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एलिप्स में क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एलिप्स का हर पॉइंट, एलिप्स जिन पॉइंट से बना है वो सारे पॉइंट्स कौन सा कॉमन रूल फॉलो करते हैं, एंड दैट कॉमन रूल इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स, दैट इज the distance of any point from its two foci is always constant, the sum of distances is always constant। तो हम लोगों को पहले तो चाहिए एक जनरल पॉइंट, वो हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यही जगह दिखाई दे रही है। ओके, लाइट कट गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरल पॉइंट हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे पी एक्स वाई, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये P की F1 से और P की F2 से डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम F1 एंड F2, कंसीडर अ जनरल पॉइंट P x y on ellipse, then यार कसम से घर होगा पढ़ाना है। Now consider general point P x y on ellipse, then by definition Pf1 plus Pf2 is constant, और एक्चुअली ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज 2a। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ओके, अब P से F1 की डिस्टेंस क्या होगी? P से F1 की डिस्टेंस, P से F2 की डिस्टेंस, ये सब निकालनी पड़ेगी। तो आप देखें, मुझे बता दीजिए F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, छोड़ो। सेंस, देखिए ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस सी यूनिट है, ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस सी यूनिट है, तो F1 के कोऑर्डिनेट हुए -c,0। ये सी यूनिट राइट में है, c,0। ऑब्वियस सी बात है, बस ये कोऑर्डिनेट्स। अब अगर अब आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट -c,0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, P(F1) मतलब अंडर रूट P(F2) बोले तो पॉइंट P के F2 से डिस्टेंस, F2 है c,0, तो इज इक्वल टू 2a। अब हमको यही हमारी इक्वेशन है, यही हमारी एलिप्स की इक्वेशन है, यही वो रूल है जो पॉइंट P, एक जनरल पॉइंट जो है वो फॉलो कर रहा है। यही हमारी एलिप्स की इक्वेशन है, बस हमको इसको थोड़ा सुंदर बना देना है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं। if you see तो मैंने एक रूट उधर भेज दिया है, मतलब इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, आप यहाँ पर भी ऐसे भी स्क्वायर कर सकते हो, बट ऐसे स्क्वायर करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। क्यों? अगर आपने दोनों साइड अभी स्क्वायर किया तो ए का स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, फिर आएगा 2 टाइम्स a इंटू बी। इन दोनों बल्कि टर्म्स का प्रोडक्ट ना करना पड़े, उससे मैं बच रहा हूँ, और इसीलिए मैंने एक टर्म को उधर भेज दिया, और कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हो, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया तो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट हट गया। a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, -2a b बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, ये अगर आपको बात समझ में आ रही है कि ये डिस्टेंस कैसे निकली, ये डिस्टेंस कैसे निकली, इज इक्वल टू 2 है, तो इसके बाद बिल्कुल कॉमन सी चीज़, एक को उधर भेजना, होल स्क्वायर वगैरह करना, द ऑल द स्टफ्स, मैथमेटिकल स्टफ्स दैट वी हैव स्टडीड इन 9th and 10th, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी सी स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 2ab मतलब 2cx आएगा, यहाँ से भी 2cx आएगा, माइनस में आएगा, उसको इधर बुला लो, 2cx यहाँ पर और -2cx यहाँ पे 2ab आएगा, यहाँ पे -2ab आएगा, वो इधर बुला करके प्लस हो गया, 2ab ऐड होकर के 4ab हो गया, इज इक्वल टू -2 ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, हम लोगों ने 4 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये इसको इधर बुला लो और cx को उधर भेज दो, इसको मतलब इसको इधर बुला लो, ये नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, या इसकी भी ज़रूरत नहीं है, a स्क्वायर को इधर बुला लीजिए, ये स्क्वायर को उधर बुला लिए, माइनस हो गया, और यहाँ माइनस बचा, a बचा, अंडर रूट ये। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दीजिए रूट हटाने के लिए।
दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, मैं यही होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट अ ब्रैकेट हियर। अब आपको थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है इसके बाद। पहले तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए आराम से, और यहाँ तक में अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक, ठीक है, ओके ओके। ये बताओ, ये सब समझ में आता है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा? ये अगर बोरिंग लग रहा हो या ये सब ना समझ में आ रहा हो, मतलब समझ में तो आ रहा होगा यार, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, बोरिंग थोड़ा लग सकता है क्योंकि थ्योरी है, डेरिवेशन वगैरह अक्सर स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है। अगर आप लोगों को बोरिंग जैसा कुछ लग रहा हो कि अरे ठीक है, हो गया, एलिप्स की इक्वेशन है एंड ऑल दैट, तो आप मुझे हाइपरबोला बता देना, मैं बिना प्रूविंग के बता दूंगा, डायरेक्टली इक्वेशन बता दूंगा। डन डन डन, ओके। वैसे तो इरेज करने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ, मगर इरेज करना तो पड़ेगा। कैसे किया जाए इरेज? इरेज करना तो पड़ेगा। फिर बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं करो मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करने का, रुको कुछ सोचने दो। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका अपॉन में रखा है, फिर इसको कौन हैंडल करेगा? माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स। अरे हाँ, तो मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली
एक्चुअली ये काम कर लो यार, अच्छा कर लो। ए स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। नहीं अभी ऐसी नौबत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर किसी को लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, तो रिकॉर्डिंग में देखिएगा अपनी नोट्स। अब मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहें। अगर आप एक पेज टर्न करके देखेंगे तो रिलेशन बिटवीन मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में हम लोगों ने ये डेरिवेशन, ये रिलेशन डिराइव किया था। ये सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिए। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 बिकम्स, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 आएगा, ए की पावर 4 ए की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और वो किसी से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा और वो किसी से कैंसिल नहीं होगा। जो कैंसिल होना था एक्चुअली हो चुका। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ द साइड्स। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा, अपॉन में ए स्क्वायर आएगा। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर बचेगा, माइनस में उधर भेज दिया प्लस हो गया। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, माइनस में इसको इधर भेज दिया, 1 आ गया। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, अपॉन में बी स्क्वायर आ गया। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, बस हम लोगों ने सी को ए और बी के टर्म्स में रिप्लेस किया था। सी को ए और बी के टर्म्स में रिप्लेस किया था, यही इक्वेशन है। लेकिन यहाँ याद रखना या यहाँ बीच में कहीं भी इसको याद रखना कितना टिपिकल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत इक्वेशन निकल कर कर रही है। ये ना, दिस इज सो कॉल्ड मैथमेटिकल ब्यूटी, बस और कोई बात नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फार्मूलाज अपने आप में इतने सिंपल बन करके आते हैं कि उन्हें याद करना, उन्हें रिमाइंड रखना है ना, आसान होता है। नोट कर लीजिए हर चीज़, और अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट वी हैव। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों की दो अजम्पशन पर आई है। पहली कि हमारा जो सेंटर है एलिप्स का वो ओरिजिन पर है, और दूसरी जो फोकाई हैं, एलिप्स के जो फोकाई हैं वो दोनों एक्स एक्सिस पर है। दो अजम्पशन हम लोगों ने यहाँ किए थे। द सेंटर ऑफ द एलिप्स लाइज ऑन ओरिजिन एंड द टू फोकाई ऑफ इट
लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये दोनों अजम्पशन करने के बाद एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन, जिसमें सेंटर ओरिजिन पर है और फोकस एक्स एक्सिस पर है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एलिप्स की इक्वेशन ये बन के निकल के आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वेयर ए, व्हाट इज ए, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, व्हाट इज बी, सेमी माइनर एक्सिस। फटाफट से नोट कर लीजिए। अभी एक ए स्क्वायर इसलिए आया है कि एलिप्स एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एंड सेम फॉर बी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सूर्यांशु, आपकी बात सही है। अभी तो हम लोग इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। ओके, तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनिए। अभी एक लेक्चर और लगेगा एलिप्स की थ्योरी खत्म करने में, अभी एक लेक्चर और लगेगा एलिप्स की थ्योरी कंप्लीट करने में, ठीक है। कल मैं एलिप्स की थ्योरी भी कंप्लीट कर दूंगा, एक आध क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आप एलिप्स की क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं एलिप्स का डाउट तुरंत नहीं लूँगा, मैं फिर हाइपरबोला तुरंत नेक्स्ट परसों की क्लास से मैं हाइपरबोला शुरू कर दूंगा, ठीक है। और एलिप्स और हाइपरबोला दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके डाउट्स ले लूँगा, एलिप्स के भी और हाइपरबोला के भी, क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, तो दोनों को एक साथ लगाने में दिक्कत भी नहीं होगी और आपको बातें भी समझ में आएंगी। एक और बात कि इधर हम लोग 2 या 3 दिनों से, सैटरडे को हम लोगों ने एलिप्स किया, फ्राइडे संडे को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन किए, आज हम लोग फिर एलिप्स कर रहे हैं, कल हम लोग फिर एलिप्स करेंगे। तो आप देखें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आपको 4 दिन मिल गया, जिसमें आपको कुछ एडिशनल वर्क नहीं है, क्लास वर्क आपने नोट किया, दैट इज ऑल, क्योंकि एलिप्स के क्वेश्चन तो अभी लगाने नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इन 4 दिनों में जो भी आपका जो हमारा, जब भी आपको लगे कि हाँ आज कोई खास काम नहीं है, उस दिन आप प्रीवियस पेंडिंग वर्क अपना कंप्लीट करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रखे हैं, आपका मिड टर्म है सामने, भूलिए मत, एंड स्कूल मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। खैर, आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया हो, ये सारी थ्योरीज किस तरीके से डेरिवेशन हुई है, हाउ वी अराइव्ड एट दिस इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनालिसिस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये सारी बातें आज आपको लेक्चर में समझ में आई होंगी। कल हम लोग कुछ और बातें करेंगे, इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, एनालिटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे एलिप्स की, इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे एंड ऑल दैट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज शिवम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास, यू कैन लीव, थैंक यू।